मुझे बताया कि मैंने उसका मर्डर किया है। उसने बहुत बुरा किया है, उसकी सज़ा तो उसको कम से कम फांसी दिलाए। पुलिस ने जब अपनी इन्वेस्टिगेशन की, यहां से 12 टुकड़े पुलिस को बरामद हुए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी पल पल की अपडेट मैं आप तक पहुंचाऊंगी। इस वक्त मैं मौजूद हूं महरौली पुलिस थाने में और अंदर अधिकारियों की आवाजाही जारी है। अब से कुछ देर पहले यहां पर जॉइंट सीपी, एडिशनल डीएसपी पहुंचे थे। इसके अलावा एसएचओ मौजूद है और अहम बैठक भी चल रही है। अधिकारियों की आफ्ताब से भी यहां पर पूछताछ होगी, जिसमें कई सारे सवाल हैं। लेकिन इस बीच इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको दे दूं कि महरौली के जंगल, जहां पर आफ्ताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़े फेंके थे, वहां पर एक बार फिर से तलाशी अभियान चल रहा है। हर एंट्री पॉइंट पर पुलिस वाले मौजूद हैं। सिविल ड्रेस में भी पुलिस वाले मौजूद हैं, क्योंकि कल यहां पर पुलिस की मौजूदगी थी। कई अहम सबूत लगे। आज भी यहां पर पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। बड़ी बातें मैं आपको बताऊं, क्योंकि कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था, झगड़ा किस बात को लेकर के हुआ था श्रद्धा और आफ्ताब के बीच की। आफ्ताब ने श्रद्धा का कत्ल कर दिया, क्या उसने इसके लिए पहले से प्लानिंग की थी या फिर आवेश में आकर के किया? ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर महरौली छतरपुर के जंगल में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और इस जंगल की ठीक थोड़ी ही दूरी पर आफ्ताब का फ्लैट था, जिसको उसने किराए पर लिया हुआ था। वहीं पर उसने श्रद्धा से पहले उसकी लड़ाई होती है, जिसके बाद वो उसकी पिटाई करता है और इस जघन्य अपराध को अंजाम देता है। पल पल की तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं और हम लोग थाने के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर अधिकारी भी पहुंच रहे हैं। आज भी आफ्ताब को महरौली के जंगल में पुलिस लेकर के जा सकती है, क्योंकि अहम सबूत यहाँ पर हैं। लेकिन लंबा वक्त बीत चुका है, क्योंकि ये भी जानकारी मिली है कि मई महीने में यह हत्या होती है। उसके बाद जिस तरीके से एक एक करके वो टुकड़ों को फेंकता है, तो ऐसे में बॉडी डिकम्पोज भी हो गई होगी। आनंद मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ लाइव मौजूद है। आनंद, बड़ी बातें यही है कि पुलिस इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रही है। आफ्ताब ने क्या कोई कबूलनामा किया है? बड़ी बातें, नई जानकारी जो आप हमसे साझा करना चाहें? जी देखिए, बिल्कुल जसप्रीत, पूछताछ में पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहा है आफ्ताब और कई तरह के खुलासे कर रहा है। उसने पूरा क्राइम सीक्वेंस बताया, इसके अलावा बताया कि किस तरह से उनका झगड़ा हो रहा था। जिस तरह से जो जानकारी निकल के सामने आ रही है कि आफ्ताब फोन पे जो बात करता था, उस बात को लेकर श्रद्धा काफी नाराज रहती थी। ये एक वजह भी है, मोटिव, जिसको लेकर पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही है। इसके अलावा आफ्ताब और श्रद्धा ने जितनी भी ट्रेवल्स किए हैं, जहां जहां पे ट्रिप किए हैं, वो जिस जिस भी राज्यों में घूमने गए हैं या वहां पर रुके हैं होटल्स में, वहां का सारा डाटा जो है वो भी खंगाला जाएगा। उन तमाम राज्यों की पुलिस से दिल्ली पुलिस संपर्क करेगी, क्योंकि देखिए इस पूरे मामले में 90 दिन का वक्त होता है चार्जशीट फाइल करने के लिए तो उस 90 दिन में पुलिस इस पूरे मामले में वो तमाम सबूत, वो तमाम एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश करेगी, ताकि कोर्ट में इस पूरे मामले को बहुत मजबूती से रखा जाए, ताकि आफ्ताब को कड़ी सजा मिले। क्योंकि जिस निर्मम तरीके से उसने 35 शव के टुकड़े किए, बाथरूम के अंदर शव को काटा, उसके बाद उसने पॉलिथीन में रखा, घर के अंदर परफ्यूम लाया, एक अलग तरीके का मटेरियल, केमिकल लाया जिससे कि बदबू ना आए, तो ये लगता है कि एक सुनियोजित साजिश थी और काफी वेल प्लान तरीके से आफ्ताब ने इस कत्ल की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस इसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट की लगातार मदद ले रही है। मेडिकल काउंसलिंग भी इसकी कराई जा सकती है कि इसका दिमाग किस तरह का काम कर रहा था, क्या कोई इसे मेडिकल डिसऑर्डर तो नहीं है जिसने इसने सनक में आके इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है। वहीं कुछ ऐसी खबरें भी चली थी जिसका दिल्ली पुलिस ने खंडन किया है कि कुछ पॉलीग्राफ या नार्को टेस्ट के लिए कोर्ट में पुलिस ने अपील करी है, उसको लेकर पुलिस ने इस बात का खंडन किया। पुलिस ने कहा कि अभी इस तरह की कोई भी पुलिस की प्लानिंग नहीं है। जरूरत पड़ने पर जो भी एसओपीज होती है इस केस से जुड़ी हुई, उन तमाम एसओपीज को फॉलो किया जाएगा। ये केस एक मेरिट पर है पुलिस के लिए, क्योंकि काफी सनसनीखेज कत्ल की वारदात है और पुलिस के लिए इस तरह के केस को चुनौतीपूर्ण तरीके से सुलझाना और चार्जशीट करना कोर्ट में ये काफी महत्वपूर्ण होता है। इसलिए सबसे बेस्ट टीम जो है दिल्ली पुलिस की इस केस में लगाई गई है और लगातार आफ्ताब से जो है वो पुलिस के बड़े अधिकारी जो है वो खुद पूछताछ करने यहाँ पर लगातार चल रही है। इस थाने में आप पहुंच रहे बने हैं। रहिए हमारे साथ, आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन कहते हैं कि किस सफाई से हत्यारे ने धोई है अपनी आस्ती, लेकिन उसे खबर नहीं कि लहू भी बोलता है। जी हाँ, आज आफ्ताब पुलिस के शिकंजे में और इस वक्त हम मौजूद हैं महरौली के उसी जंगलों में जहां पर श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े कर कर आफ्ताब ने फेंक दिए थे। और देखिए, न्यूज 18 इंडिया देश का नंबर 1 चैनल, पहला ऐसा चैनल बन गया है जो कि इन्वेस्टिगेशन के दूसरे दिन भी इन जंगलों में मौजूद है। और देखिए किस तरीके से पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है और चप्पे चप्पे पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है और जिस तरीके से लगातार आफ्ताब कबूलनामे कर रहा है, उस हिसाब से 35 ऐसे टुकड़े थे
जो कि किए गए थे, और क्योंकि 10 टुकड़े ऐसे हैं जो कि बरामद कर लिए गए हैं, बॉडी पार्ट्स ऐसे हैं जो बरामद कर लिए गए हैं, लेकिन पुलिस के सामने चुनौती यह है कि 25 ऐसे टुकड़े और भी हैं जिन्हें बरामद करना बाकी है। आपको हर वो इलाका दिखाते हैं जहां से पुलिस सर्च ऑपरेशन करते हुए गुजर रही है। देखिए, ये कटीले पथरीले रास्ते हैं, यहां से पुलिस निकली है और यहां से होते हुए आपको ये रास्ता भी दिखाएंगे जहां से वो उस कॉर्नर में पहुंची थी पुलिस, और कोशिश ये की जा रही थी कि हर वो अपडेट आप तक पहुंचाई जाए, हर वो एंगल से जांच की जाए जो कि बेहद जरूरी है इस गुत्थी को सुलझाने के लिए। लेकिन आपको बता दें कि उस आफ्ताब को उसके फ्लैट पर ले जाया गया था और लगातार मर्डर मिस्ट्री का जो सीन है वो रिक्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी, और अब पुलिस की कोशिश ये है कि डीएनए सैंपल मैच कर लिया जाए। ये बड़ी बात रहने वाली है, क्योंकि इसी जंगल में जो आपको लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, चप्पे चप्पे से रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। दरअसल बहुत बड़ा ये जंगल है, और ये जंगल जो ऐसा है जहां पर एक ही थाने के लोग काफी नहीं थे, बहुत सारा पुलिस बल ऐसा था जो कि यहाँ पर लाया गया है। कई थानों से पुलिस बल बुलाए गए थे और चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। किसी भी मीडिया चैनल को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन मानव क्योंकि हमारे साथ मौजूद है, मानव महरौली के उसी जंगलों के बाहर आप भी मौजूद है, क्या कुछ वहां पर अपडेट आपके पास निकलकर सामने आ रही है? अंकिता, देखिए, जंगल में करीब हम लगातार हमारा दूसरा दिन है और हम जंगल अपने दर्शकों को समझाना चाहेंगे, क्योंकि कोई आम जंगल नहीं है। 5 से 7 किलोमीटर के एरिया में जंगल फैला हुआ है। यहाँ पर घना जंगल होने के साथ साथ कुछ इस तरीके से चीजें हैं जो पुलिस के सामने समस्या बन जाती है। अब देखिए, ये पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ है। अगर आफ्ताब ने शरीर के टुकड़े इस पानी में फेंके होंगे तो पुलिस के जवान उनको कैसे तलाशेंगे, और एक लंबे हिस्से में इसी तरीके से ये तालाब यहाँ पर बना हुआ है। तो पुलिस के सामने बड़ी समस्या ये है कि इस जंगल में उन हिस्सों को कैसे ढूंढा जाए। जब आफ्ताब कल पुलिस के साथ यहाँ पर पहुंचा था तो उसने कुछ जगह चिन्हित की थी जहां पर उसने बताया कि उसने रात को 2 बजे आकर श्रद्धा के शरीर के हिस्से यहाँ पर फेंके। लेकिन समस्या अब ये हो रही है कि पुलिस आखिर जंगल के कौन से हिस्से में जाए और कहां उन शवों के हिस्सों को ढूंढे। तो अब इस तरीके से जो पुलिस की टीमें हैं वो अलग अलग ग्रुप्स में काम कर रही हैं। करीब 24 से 25 पुलिस के जवान बताए जा रहे हैं जो अलग अलग टीम बन के काम कर रहे हैं। कुछ लोगों को यहाँ पर बैरिकेड लगाए गए, उसके बाद जंगल में अंदर कुछ लोगों को यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से बिठाया गया है कि अंदर किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है। आम लोग यहाँ पर आमतौर पर अंदर जाते हैं, लेकिन आज यहाँ पर सिर्फ पुलिस है और मीडिया की मौजूदगी है, क्योंकि आफ्ताब को लेकर जो तमाम राज है वो इसी जंगल में इसी जंगल में दफन है। हालांकि पुलिस की तरफ से जो आधिकारिक लोग हैं वही इस पर बयान जारी करेंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि आफ्ताब ने श्रद्धा के मोबाइल को भी इसी जंगल में फेंका और उसी मोबाइल में तमाम तरीके के सबूत दर्ज हैं। इसको लेकर पुलिस गहन छानबीन कर रही है और इसी जंगल में पुलिस को शक है कि श्रद्धा का मोबाइल मिलेगा, क्योंकि उसी मोबाइल से तमाम तरीके के ट्रांजैक्शन हुए हैं। श्रद्धा के अकाउंट तो ये जो सवाल आप उठा रहे हैं कि श्रद्धा का मोबाइल फोन कहां पर है, ये एक अहम सवाल है। दूसरा अहम सवाल यह है कि जिस आरी का इस्तेमाल किया गया वो कहां पर है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि जब दिल्ली पुलिस की टीम आफ्ताब के घर पर पहुंचती है, क्राइम सीन को रिक्रिएट करती है, तो उस वक्त पुलिस को खून के धब्बे हाथ लगते हैं। इस बाबत अब पुलिस श्रद्धा के पिता को बुला सकती है डीएनए टेस्ट के लिए, जिसके बाद मिलान होगा। ये खून के धब्बे मिले हैं पुलिस को, ये अहम सबूत है और पुलिस लगातार कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रही है। जिस बर्बर तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया, और आफ्ताब को भी ऐसा ही लगा एक पेशेवर अपराधी की तरह कि वो इस वारदात को करने के बाद बच जाएगा। लेकिन अब जैसे कड़ियां जुड़ती चली गई और जिसके बाद श्रद्धा के दोस्त ने श्रद्धा के परिवार को बताया कि श्रद्धा का फोन स्विच ऑफ, और पुलिस यहाँ तक पहुँच गई, इस फ्लैट तक पहुँच गई जहाँ पर आफ्ताब अपनी लिविंग पार्टनर श्रद्धा के साथ रहता था। झगड़ा होता है, कत्ल करता है, शव के टुकड़े करता है और फिर जंगलों में फेंक देता है। अब ये पुलिस को खून के धब्बे मिले हैं और ये धब्बे इस लिहाज से अहम है कि श्रद्धा के पिता का डीएनए टेस्ट होगा, उनको बुलाया जाएगा, उसके बाद मिलान हो पाएगा। और इस बीच आपको बताएं कि डॉक्टर अनिल ये वो शख्स हैं जिनके पास आफ्ताब पहुंचा था जब उसने कत्ल किया था। उसके बाद उसकी उंगली में कट का मार्क पहुंच गया था और उसने डॉक्टर को बताया कि फल काटते समय ऐसा हुआ था। डॉक्टर ने कहा कि आफ्ताब काफी एग्रेसिव था और डॉक्टर ने क्या क्या अहम बातें कही हैं, ये सुनिए आप। यहाँ पे मेरी कैजुअल्टी में लेटा हुआ था और मेरा स्टाफ ने बताया, मेरे स्टाफ ने, डॉक्टर साहब एक पेशेंट आया हुआ है और उसको लेसरेशन है, एक सिंपल सा हल्का सा कट लगा हुआ है, उसको 4 आर्म में है। तो मैंने देखा उसको तो काफ़ी जो है, तो बातचीत में मुझे काफ़ी एग्रेसिव लग रहा था और बातचीत में काफ़ी बोल्ड था, काफ़ी हाइपर था और लगातार वो बातें कर रहा था कंटिन्यूस, काफ़ी बोल्ड होके। तो मुझे लगा कि तो बातों में मैंने पूछा कि कैसे इंजरी हुई, तो बोला डॉक्टर साहब मैं एक्चुअली फ्रूट्स कट कर रहा था और मेरी नाइफ स्लिप हो गई और ये कट लग गया छोटा सा। तो कोई सस्पिशन नहीं था क्योंकि कोई और भी चीज़ नहीं थी, जैसे मान लीजिए कोई मारपीट हुई हो, कोई असॉल्ट हुआ, किसी ने स्टैब किया हो उसको।
बातचीत की है, उन्होंने कई बातें कही है, किस तरीके से श्रद्धा अपनी मर्जी से आफ्ताब के साथ रहने चली गई थी और पिता से उनका रिश्ता टूट गया था। उन्होंने कहा था कि वो बालिग है, वो 25 साल उनकी उम्र हो चुकी है। ये खास बातचीत श्रद्धा के पिता ने न्यूज़ 18 इंडिया से की है और उन्होंने क्या क्या बातें बताई है, ये सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव बातचीत आप सुनिए। श्रद्धा का दोस्त है वो सही उन्होंने बताया कि श्रद्धा का कुछ पता नहीं चल रहा है, मेरा कांटेक्ट नहीं हो रहा है। ये कुछ 14 अगस्त को मुझे उसके दोस्त ने बताया था। उसके बाद 15 अगस्त को हम थोड़ा डिस्कस करके फिर हम लोग पुलिस में जाके कंप्लेंट कराने की कोशिश की। कुछ मई से वो मिसिंग हुई थी, तो पुलिस ने थोड़ा सा मतलब ये बताया कि ये इतना टाइम से अगर मिसिंग हुई है और वो दिल्ली से हुई है तो कैसे हम कोशिश करेंगे। तब फिर हम बोले कि नहीं, ये तो मिसिंग हुई है तो आपको तो कंप्लेंट लेनी है, तो आप ज़रा कोशिश कीजिए। जी मेरे साथ जब वो दिल्ली पुलिस के सामने खड़ा किया तब उसने मुझे बताया कि श्रद्धा इज़ नो मोर। तो फिर बाद में मुझे तो वो शॉक लगा सुन के, तो बाद में उसने मुझे बताया कि ये मैंने उसका मर्डर किया है। वो झगड़ा तो बीच बीच में होता ही था उसका, और श्रद्धा भी उससे नाराज़ थी बहुत। मुझे तो ये वाक़या जो किया है उसने बहुत बुरा किया है, उसकी सज़ा तो उसको ऐसे ही होनी चाहिए, कम से कम फांसी दिलाए। न्यूज़ 18 इंडिया पर आपको बता दें, श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई आफ्ताब ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की है। लगातार आफ्ताब अपने स्टेटमेंट्स भी बदल रहा है, ये सूत्र बता रहे हैं, लेकिन जो अहम ट्रांजैक्शन किया था, क्योंकि जब आफ्ताब ने श्रद्धा का कत्ल किया उसके बाद उसके फोन का वो इस्तेमाल कर रहा था, ये पुलिस ने बताया। उसने ट्रांजैक्शन किए, उसने श्रद्धा के अकाउंट से अपने बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए हैं। और इस बीच आपको बता दें कि ये करीब 10 पार्ट्स भी हड्डियों के मिले हैं, जिसके टुकड़े वहां पर किए गए थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आफ्ताब ने यहाँ पर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की है और 10 पार्ट्स भी मिले हैं। जो हड्डियां बरामद हुई हैं वो शरीर के नीचे की हिस्से हैं, एक बड़ा पार्ट पीछे के हिस्से का रीढ़ के हड्डी के नीचे का है। और तफ्तीश में ये बात भी सामने आई है कि आफ्ताब, जिसका झगड़ा श्रद्धा से हुआ था, लेकिन पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर झगड़े की वजह क्यों थी, उसने आपा क्यों खोया, ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से उसने श्रद्धा का इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया, उसके टुकड़े कर दिए। और लगातार आफ्ताब, क्या उसको पहले से भनक लग गई थी कि उसको गिरफ्तार किया जाना है, क्योंकि आफ्ताब को कोई दुख भी नहीं था। जब श्रद्धा के माता पिता पहुंचते हैं पुलिस स्टेशन में, उनके पिता पहुंचते हैं श्रद्धा की अपनी बेटी की गुमशुदगी को लेकर के, तो आफ्ताब से सवाल जवाब होते हैं, लेकिन बिल्कुल नॉर्मल तरीके से उसका बिहेवियर था और उसको देख करके लग नहीं रहा था कि कोई उसको पछतावा है। और उसने यहाँ पर पुलिस को गुमराह करने की भी कोशिश की है। आफ्ताब के घर से कई सारी इंग्लिश बुक्स मिली है, यानी कि वो पढ़ा लिखा था। उसके बारे में ये भी जानकारी मिली है कि वो पुणे गया था अपना बिजनेस सेट करने के लिए, उसने BBA की पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी। उसके दोस्तों से भी नई जानकारी मैं आपको दे दूं, बड़ा अपडेट मैं आपको दे दूं, क्योंकि मैं मेहरौली थाने के बाहर इस वक्त मौजूद हूँ, कि आफ्ताब के दोस्तों से पुलिस की टीम पूछताछ कर सकती है। आफ्ताब के दोस्तों से जब पुलिस की टीम पूछताछ करेगी तो ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि किस प्रवृत्ति का आफ्ताब था। क्या वो वैसे ही एग्रेसिव था, गुस्सैल किस्म का था, उसको देख करके कभी ऐसा लगता है, क्योंकि कई सारी उसकी महिला मित्र पहले भी रह चुकी है, कभी किसी के साथ उसने ऐसा बर्ताव किया हो जिसको देख करके उनको लगा हो। ये बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है, लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया पर हम आपको इस मर्डर थ्योरी की हर तहकीकात जुड़ते हुए बता रहे हैं कि पुलिस जो कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रही है, सबसे अहम पड़ताल की वो फोन कहां पर है, श्रद्धा का फोन कहां पर आफ्ताब ने फेंका है, वो एक अहम सबूत है, क्योंकि श्रद्धा का कत्ल करने के बाद आफ्ताब उस फोन का इस्तेमाल कर रहा था। दूसरी अहम बात, जिस आरी का इस्तेमाल आफ्ताब की तरफ से किया गया, वो आरी कहां पर है। जो शव के टुकड़े किए गए हैं, क्योंकि जंगल घना जंगल है, ऐसे में जानवर भी उन टुकड़ों को खा सकते हैं, तो उन तक पहुंचना भी इस वक्त पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि पुलिस की ओर से जो
हड्डियां बरामद की गई हैं वो दरअसल किसी के शरीर के 10 पार्ट्स हैं, 10 हिस्से बताए जा रहे हैं और वो ज्यादातर जो पार्ट्स हैं वो शरीर के नीचे के हिस्से के हैं। लेकिन आपको बता दें, अब से थोड़ी देर पहले पुलिस यहाँ पर भी पहुंची थी। वो गड्ढा देखिए, यहाँ पर सर्च ऑपरेशन करने की कोशिश कर रही थी और खोद कर देख रही थी कि कहीं यहाँ कुछ मौजूद तो नहीं है। इसके अलावा सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। साथ साथ आपको बता दें कि आफ्ताब के घर से जो किचन है वहां से खून के धब्बे भी मिले हैं और ये खून के धब्बे वाकई यकीन मानिए कि फॉरेंसिक लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। लेकिन ये जो जंगल की हम बात कर रहे हैं, जंगल बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि माना यह जा रहा है कि 10 पार्ट्स जो मिले हैं वो यहीं से मिले हैं। इसके अलावा क्योंकि 35 पार्ट्स की बात कही गई थी, कबूल की गई थी, वो पार्ट्स भी इसी जंगल एरिया में कहीं ना कहीं छिपे हो सकते हैं और ऐसे में पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है और आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। देखिए, ये जो पूरा का पूरा इलाका है, यहाँ पे आप कहीं से भी कैसे भी घुस सकते हैं। यहाँ पर गेट्स तो हैं ही, साथ साथ इस तरह की बाउंड्रीज भी हैं जिन्हें पार करके कोई भी आसानी से आ सकता है। और ऐसे में डरावना ये इतना है, पुलिस से जब हमारी बातचीत हुई तो पुलिस ने बताया कि कहीं भी गीदड़ हो सकते हैं, सांप हो सकते हैं, जंगली जानवर हो सकते हैं। तो यकीन मानिए, ऐसे में जब आफ्ताब रात के 2 बजे यहाँ पर आया होगा तो हालात क्या होंगे, किस तरीके का उसका माइंडसेट रहा होगा, कैसे डेक्स्टर सीरीज देखते देखते वो इतना खूंखार हो गया और यहाँ पर अपनी ही गर्लफ्रेंड का मर्डर करके उसको टुकड़े टुकड़े करके इन जंगलों में उसने फेंक दिया। लेकिन बड़ी अपडेट आपको बता दें कि 10 पार्ट्स जो मिले हैं वो किसी मानव के शरीर के अवशेष हैं। ज्यादातर हिस्से बॉडी के नीचे के लोअर पार्ट के हैं। 35 टुकड़े क्योंकि जानकारी सामने आ रही थी, उसमें से 25 टुकड़े अब भी ऐसे हैं जो कि बरामद किए जाने हैं। लेकिन देखिए कितना घना ये जंगल है और किसी भी जंगल में कहीं पे भी कोई भी बड़ा जानवर छुपा हो सकता है। और साफ तौर पर यहाँ पर आप देख पाए, अगर यहाँ पर आप सांप की केचुली भी देख पा रहे होंगे तो अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा ये रिस्क रहा होगा अपने आप में आफ्ताब के लिए भी और साथ साथ पुलिस के लिए भी कितना बड़ा दरअसल ये रिस्क है। और यहाँ पे हम चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि आपको वो हिस्सा भी दिखाया जाए जहां पर पुलिस की ओर से सर्च ऑपरेशन और किया गया था। दरअसल देखिए, ये वाला जो इलाका है, यहाँ पर भी अभी थोड़ी देर पहले पुलिस आई थी और जैसा कि हमारे सहयोगी मानव भी बता रहे थे कि इस रास्ते से तमाम लोग जाते हुए दिखाई दिए थे। के बारे में पता चल रहा है कि वो यहाँ पर पहुंची थी, बुरे तरीके से साजिशन ये सब कुछ करता हुआ नजर आया। लेकिन और डिटेल हम आपको बताएंगे अपनी लिव इन पार्टनर की हत्या की आरोपी आफ्ताब के बारे में और कई चौंकाने वाले खुलासे। बिल्कुल, कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। आफ्ताब का इलाज करने वाले डॉक्टर ने यह बताया है कि वो बेहद एग्रेसिव बिहेवियर का था। इतना ही नहीं, जिसने मर्डर को अंजाम देने के लिए काफी रिसर्च पहले भी गूगल पर कर ली थी और क्योंकि आए दिन उसका श्रद्धा के साथ दूसरी लड़कियों को लेकर झगड़ा होता रहता था, इसलिए भी उसने ऐसा कदम उठाया। बिल्कुल, दावा ये भी किया जा रहा है कि मर्डर के बाद एक लड़की आफ्ताब के मेहरौली वाले फ्लैट में भी आई थी। अब आप समझिए, दिल्ली पुलिस जल्द ही डेट करने वाले ऐप से आफ्ताब के प्रोफाइल की अब जानकारी मांग सकती है। एक एक जानकारी जुटाई जा रही है। यही नहीं, आफ्ताब ने मर्डर के बाद श्रद्धा के मोबाइल फोन से उसके दोस्तों से भी बातचीत की। इस एंगल से भी जांच प्रक्रिया आगे बढ़ी। बिल्कुल, और आफ्ताब श्रद्धा बनकर उसके दोस्तों से लगातार बातचीत कर रहा था।